नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल आस्था प्रचार पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होगे और विष्णु भगवान आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, आज हम आपको पापाकुंशा एकादशी की जानकारी, उसकी पूजा विधि और व्रत कथा भी सुनाएंगे। आइए दोस्तों जाने पापाकुंशा एकादशी व्रत। दोस्तों, सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी का व्रत। एक साल में कुल 24 एकादशी होती है, परंतु अधिक मास में 2 एकादशी और अजाने से कुल 26 एकादशियां हो जाती हैं। एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जो मनुष्य के सब पापों का नाश कर उसकी बुद्धि को सत्मार्ग पर चलने के लिए दिशा देता है। मनुष्य को एकादशी के व्रत से मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिससे मनुष्य सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर उनकी कृपा पा लेता है। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ने वाली एकादशी को पापाकुंशा एकादशी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में किए गए जाने अनजाने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी का महत्व मान्यताओं के अनुसार हजारों अश्वमेघ यज्ञों और सैकड़ों सूर्य यज्ञों के बाद भी इस व्रत का 16वां भाग जितना फल भी नहीं मिलता। मान्यताओं के अनुसार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का व्रत करने से आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। एकादशी की रात्रि की जागरण करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी पर विष्णु भगवान के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, आओ जाने इस व्रत को करने की विधि। दोस्तों, पापांकुशा व्रत व उसकी विधि इस प्रकार है। एकादशी के दिन सूर्य उदय के पूर्व उठे और स्नान आदि कर खुद को शुद्ध करें। सबसे पहले भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। अब भगवान के आगे हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी लें, उस पे पीला वस्त्र बिछाएं। चौकी पर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। साथ में मां लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रखें। अब भगवान को जल का छींटा दें। भगवान को पीले वस्त्र अर्पित करें, उनको तिलक करें व पीले फूल भी अर्पित करें। अब भगवान की पूजा अर्चना करें। भगवान के आगे धूप दीप भी लगाएं। संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, अन्यथा भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का क्षमता अनुसार जाप करें। पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा भी अवश्य पढ़े। अब पूरा दिन व्रत करें। इस व्रत की निर्जल व फलाहार खाकर भी किया जा सकता है। दोस्तों, पापांकुशा व्रत कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शारिंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री
तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। दोस्तों, इसी जानकारी के साथ आज की वीडियो को हम यही समापन करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल आस्था प्रचार को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओम भगवते वासुदेवाय। आपका दिन मंगलमय हो दोस्तों।